गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आ गए फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर। आज हम पढ़ेंगे 4 क्लास का एसएसटी का बुक। ठीक है, ये है 4 क्लास का एसएसटी। और हम आज इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 4। कौन सा है? द साउदर्न प्लेटू, यानी कि दक्षिणी पठार। प्लेटू मतलब पठार होता है। ठीक है, साउदर्न प्लेटू इज ऑन द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि दक्षिण पठार जो है वह उत्तरी समतल भूमि के दक्षिण में है, कवरिंग ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का एक बहुत बड़ा भाग को ढक लिया है। एंड एक्सटेंडिंग टिल साउदर्न इंडिया, और जब तक दक्षिण भारत में पहुंच जाए तब तक वह बढ़ता जा रहा है, यानी कि फैलते जा रहा है। इट इज ट्रेंगुलर इन शेप, या ट्रिंगल के आकार में है, विथ अरावली हिल्स इन नॉर्थ वेस्ट, जिसके उत्तर पश्चिम में अरावली हिल्स है, राजमाल हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब में राजमाल हिल्स, विथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी घाट के साथ, मेकिंग इट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बाउंड्रीज, जो कि इसका पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं बनाते हैं। बाउंड्रीज यानी सीमा। ठीक है, इट स्ट्रेचेज अबाउट 1600 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, या उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर में स्ट्रेच का मतलब होता है फैलना। ठीक है, फैला हुआ। एंड 1400 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और पूरब से पश्चिम 1400 किलोमीटर है। ठीक है, इट्स एवरेज हाइट रेंजेस फ्रॉम 600 टू 1000 मीटर, इसका औसत ऊंचाई जो है वह 600 से 1000 मीटर तक है। ठीक है, द सरफेस इज वेरी अनइवन एंड रॉकी। अनइवन मतलब असमतल, रॉकी पथरीला। सतह जो है वह बहुत ज़्यादा असमतल और पथरीला है। स्टेट्स ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, यानी कि गुजरात का मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड ईस्टर्न केरल लाई इन दिस रीजन, यानी कि इन सब जो राज्य हैं वे इस क्षेत्र में पड़ते हैं। रिवर नर्मदा डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट्स। नर्मदा नदी जो इसे 2 भागों में बांट देती है। द सेंट्रल हाईलैंड्स, हाईलैंड्स मतलब पहाड़ी इलाका, यानी कि केंद्रीय पहाड़ी इलाका, और द डेक्कन प्लेटू। ठीक है, द टर्म डेक्कन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड दक्षिणा मीनिंग साउथ। डेक्कन शब्द कहाँ से शुरू हुआ है? तो संस्कृत शब्द दक्षिणा का, जिसका मतलब होता है दक्षिण। ठीक है, द सेंट्रल हाईलैंड, यानी कि केंद्रीय पहाड़ी इलाका। दिस पार्ट ऑफ साउदर्न प्लेटू इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। दक्षिण पठार का यह भाग जो है वह कहाँ पे चिन्हित है? तो नर्मदा नदी के उत्तर में। इट कंप्राइजेज मालवा प्लेटू एंड द छोटा नागपुर प्लेटू, और इसमें मालवा पठार और छोटा नागपुर पठार जो वह शामिल है। ठीक है, द मालवा प्लेटू लाइज बिटवीन द अरावली रेंज एंड द विंध्या हिल्स। मालवा पठार किसके बीच है? तो अरावली सीमा और विंध्या पहाड़ी के बीच में। ठीक है, द छोटा नागपुर प्लेटू इज इन द नॉर्थ ईस्ट एंड इज रिच इन मिनरल्स। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? उत्तर पूरब में। एंड इज रिच इन मिनरल्स, और यह इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, मिनरल्स मतलब खनिज। सम ऑफ द रिवर्स ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स, कुछ नदियाँ केंद्रीय पहाड़ी इलाका, कुछ नदियाँ जैसे कि सन, बेडवा एंड चंबल ज्वाइन द गंगा एंड यमुना। ये सब नदियाँ जो है वह गंगा और यमुना नदी को ज्वाइन करते मिल जाती है। दिस रीजन इज रिच इन ब्लैक सॉइल। इस क्षेत्र में काली मिट्टी बहुत ज़्यादा, विच इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, जो कि अच्छा है कॉटन यानी कि रुई या कपास और शुगर कैन एक को बोने के लिए। ठीक है, द डेक्कन प्लेटू
यानी कि डेक्कन पठार, दक्षिण पठार। द डेक्कन प्लेटू लाइज टू द साउथ ऑफ सतपुरा रेंज। दक्षिण पठार कहाँ है? सतपुरा रेंज के दक्षिण में। इट फॉर्म्स द लार्जर पार्ट ऑफ द साउदर्न प्लेटू एंड इज ट्रेंगुलर इन शेप। यह दक्षिण पठार का सबसे बड़ा भाग का रूप बनाता है, ठीक है। एंड इज ट्रेंगुलर इन शेप, और यह ट्रेंगुलर यानी कि त्रिभुज के आकार का है। द लैंड सरफेस इन डेक्कन प्लेटू इज रॉक एंड अनइवन। और दक्षिण पठार का जो भूमि है उसका सतह जो है वह पथरीला और अनइवन यानी असमतल और असमतल है, ठीक है। बोथ टू द ईस्ट एंड टू द वेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। दक्षिण पठार के पूरब और पश्चिम आर द चैन ऑफ हिल्स, पहाड़ों का यानी कि चोटियों का जंजीर है। ऑन द वेस्टर्न साइड, और इसके पश्चिमी भाग की तरफ, दिस हिल्स आर कॉल्ड द वेस्टर्न घाट्स। यह चोटियाँ जो है उसे वेस्टर्न घाट भी, पश्चिमी घाट बोलते हैं। एंड ऑन द ईस्टर्न साइड दिस आर कॉल्ड द ईस्टर्न घाट, और पूर्वी साइड में इसे पूर्वी घाट बोलते हैं। द वेस्टर्न घाट्स कंसिस्ट ऑफ 3 स्मॉल रेंजेज ऑफ हिल। पश्चिमी घाट 3 छोटे छोटे चोटियों का सीमा है। द नीलगिरी हिल्स, द अन्नामलाई हिल्स एंड द कार्डामम हिल्स, ठीक है। कौन सी 3 चोटियाँ हैं? नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स और कार्डामम हिल्स। मोरेवर देयर आर सीजनल रिवर्स, और ये सब क्या है? ऋतुएं के अनुसार नदियाँ, डिपेंडिंग इंटायरली ऑन मानसून रेन्स फॉर देयर वाटर सप्लाई। मतलब ये नदियाँ ऋतुओं के ऊपर निर्भर है, जो कि पूरे तरह से वर्षा के ऊपर निर्भर रहते हैं, जिसमें कि इनसे वर्षा के कारण इन्हें पानी मिल पाता है। दे बिकम ड्राई ड्यूरिंग द समर सीजन, गर्मी के दिनों में यह सूख जाते हैं। सो टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड एट मेनी प्लेसेस टू स्टोर वाटर फॉर, इसलिए बहुत से जगहों पर पानी की सिंचाई करने के लिए टैंक का निर्माण है, जिसमें कि पानी को रखा जा सके। बिग डैम्स हैव आल्सो बीन मेड ऑन मेनी रिवर्स टू स्टोर रेन वाटर। बड़े बड़े बांध जो हैं वो भी बहुत से नदियों पर बनाए गए, जिससे कि बारिश का पानी को इकट्ठा किया जा सके। हीराकुद डैम इज बिल्ट अक्रॉस द महानदी रिवर इन उड़ीसा। हीराकुद डैम जो कि उड़ीसा के महानदी नदी पर बना हुआ है। द नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन द कृष्णा रिवर इन आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध है।